हमारा कंजम्पशन बढ़ चुका है, रुपए की वैल्यू गिर चुकी है, एंड बेसिकली इंटरनेट इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत अच्छे से अवेलेबल है। तो इसका यूज हम बहुत अच्छे से करते हैं। मार्केटिंग के लिए एक हमारा बहुत बड़ा टूल है जिसके इसमें नाउ मैं सेकंड इस पे जाता हूँ जो हमारा बेसिकली टॉपिक था। As 2005 to 2016 में जस्ट आई सेड कि मेरे फादर अलोन ही वर्क करते थे टिल 30 इयर्स। इन 2005 में हमारी फैमिली एंटर किए, मेन बिजनेस में एंटर किया मैं, माय वाइफ वाज देयर, माय ब्रदर यंगर ब्रदर एंटर्ड आफ्टर 5 इयर्स की वाइफ है। सो ये अब कोई हेल्पिंग हैंड आ गया। आज अगर हमको कोई ब्रिज क्रॉस करना है बहुत बड़ा, तो ब्रिज जब क्रॉस करते हैं तो उसके पिलर्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे। अगर पिलर स्ट्रॉन्ग नहीं रहे तो ब्रिज पे आप गिर सकते हैं। So the journey of 40 years is because we have some people in our system who are working as pillars. There are people in my company who are working with us more than 35 years with us. My brother are there, my cousin brother is there, और 5-6 लोग ऐसे pillars हैं जो ये company को चलाते हैं हमारे साथ। The company cannot run with the pillars. तो आज जो बेसिकली हमारे जो जितनी भी कंपनीज हैं, स्ट्रैटेजी है कि हर एक जगह पे एक हमारा मेन बंदा है जो इसको देखता है, एंड वी ऑपरेट विद देम। जो भी हमारा प्लस माइनस करना है, वी हैव अ डिस्कशन विद देम, वी गिव टाइम टू देम, और उससे हमारी स्ट्रैटेजी बनाते हैं और वहाँ पे हमारा काम करते हैं। तो इस बिटवीन में हमने बिजनेस एक्सपांशन किया। हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स टू व्हीलर्स में थे। लास्ट 10 years वी एक्सपांडेड टू 4 व्हीलर्स। वी हैव 2 ब्रांच, टाटा एंड निसान ऑल्सो। तो आज 4 व्हीलर्स में भी हम ये ब्रांच लास्ट 10 years के अंदर में हमारी ग्रोथ को उस तरीके से एक्सपांड किया, बिकॉज हेल्पिंग हैंड्स आ गए। विदाउट हेल्पिंग हैंड्स ये चीज बढ़ नहीं सकती। लेकिन ये 40 इयर्स के सिनारियो के अंदर में मैंने एक चीज देखा कि हम लोग की बेसिक नीड वही है, रोटी कपड़ा मकान जो बोलते हैं, ये चीज तो लगनी है, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। तो अगर आप देखें, हम लोग दिख रहे हैं वहां से, इज दैट पिक्चर क्लियर? हमारी चीजें सेम ही है। न्यूज इन्फॉर्मेशन पढ़नी है, पहले 24 घंटे में मिलती थी, आज एवरी सेकंड पता चल जाता है 500 के नोट चलेगी कि नहीं चलेगी। तो लोग वही है, इंफॉर्मेशन इज बीन शेयर्ड, द टाइप ऑफ टेकिंग इंफॉर्मेशन हैज चेंज्ड। पहले न्यूज में मिलता था, कार्ड होती थी, आज कार्ड हो गई है, मोबाइल के ऊपर तो इंफॉर्मेशन आ रहा है। द वे ऑफ कम्युनिकेटिंग थिंग्स हैव चेंज्ड। सो हम लोग को जैसा मार्केटिंग करना है, हमको भी हमारे आप को ऐसा अपग्रेड करना है। लास्ट 10 years जहाँ बड़े बड़े इसमें मॉल्स आ गए, पहले मॉल्स नहीं होते थे, आज मॉल्स आ गए। मॉल्स का एक अलग बिजनेस मॉडल हो गया, ऑनलाइन मार्केटिंग वालों के अलग बिजनेस मॉडल हो गया, और एक ब्रिक एंड मोर्टर जिसमें हम होते हैं, इसका एक अलग मॉडल है। तो हर एक करने का बिजनेस का तरीका अलग है, मार्केटिंग करने का तरीका अलग है, सबकी स्ट्रैटेजी अलग बनती है। जैसे आज ऑनलाइन है, वो लोग सब डिस्काउंट दे सकते हैं, आपको कस्टमर एक्सपीरियंस नहीं मिल सकता, बिकॉज टच एंड फील नहीं होता है, सिर्फ डिस्काउंट के ऊपर खेलते हैं। तो लॉजिस्टिक प्रॉब्लम से वो अलग बात है, लेकिन वो सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल है, इजी अवेलेबल है। इंटरनेट है तो देख सकते हैं, इंटरनेट नहीं है तो कुछ भी नहीं देख सकते। तो चेंज कुछ नहीं हुआ है, रोटी कपड़ा मकान सेम है, सिर्फ वे ऑफ डूइंग थिंग्स हैव चेंज्ड। रिटेलर्स एंड ब्रिक एंड मोर्टर, तो हमारा मेन मार्केटिंग टॉपिक था आज का कि हाउ डू वी कम्पीट रिटेलर्स एंड ब्रिक एंड मोर्टर। ये ब्रिक एंड मोर्टर आपको पता है क्या है? बेसिकली शॉप्स, जो भी शॉप्स आज मार्केट में है, दैट आर ब्रिक एंड मोर्टर, राइट? जरूरी नहीं है कि वो ऑनलाइन हो। अब वो फाइट ये है कि भैया ये ऑनलाइन वाले और ब्रिक एंड मोर्टर वाले धंधा कैसे करेंगे? तो ऑनलाइन वाला सस्ता कभी दे देगा, कभी ये कर देगा, तो बिजनेस कैसे होगा? है, होता है ऐसा। हाउ मेनी पीपल सर्च ऑन नेट कि भैया इसका रेट क्या है, फिर उसके बाद में शॉप में जाके फिर अपन देखते हैं कि सर अरे यार वहाँ पे तो फ्लिपकार्ट पे रेट है। आपको ऐसा लगता है कि ये देखने में दिख रहा है वैसा होगा कि नहीं? यू वांट टू फिजिकली ओपन, तो दैट इज अ बिग चैलेंज। 2009 से इंडस्ट्री के अंदर में ये रिटेलर्स आया, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन एंड मेनी अदर, मोर देन 20 और साइट्स आते हैं जहाँ आप लोग शॉपिंग कर सकते हैं। नाइकी के शोरूम में जाते हैं, शूज चेक करते हैं, पसंद करते हैं, तो वहीं से वो फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हैं। दिस इज ऑल्सो राइट इन मेनी केसेस। लेकिन अब मैं इसका 2-3 आपको दोनों पहलू बताता हूँ। जैसे कि आप रिटेलर्स का बेनिफिट क्या है, ये हमको चीजें ऑनलाइन बता देती है, उसका रेट डिस्काउंटिंग होता है। वेरी फ्रेंकली आज के रेट में, साल भर पहले फाइट बहुत सा रेट था, ये साल फाइट नहीं है रेट का। इनकी जो सेल आई ना उसमें फाइट है, अदरवाइज इसको हटा दो, हम लोग आज भी सस्ते हैं।
ये लोगों को नहीं पता है, बट वे ऑफ कम्युनिकेटिंग थिंग्स लोगों की जो हुई है चेंज, उसमें ऐसा लगता है लोग तो ऑनलाइन देख लेते हैं, ऑनलाइन देख लेते हैं। ऑनलाइन इज अ वेरी गुड मीडियम वेयर इट शुड शो कि क्या चीज अवेलेबल है। आज आप ग्रोसरी, पेरिशेबल आइटम्स यू कैन नॉट बाय ऑनलाइन। सब्जी ऑनलाइन वाला बता भी देगा, लेकिन घर में आने के बाद में यार इसमें थोड़ी खराब थी, आटा मैदा ये सब चीज, बहुत सारी चीजें आप ऑनलाइन नहीं ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स विच, जैसे आज मैं बोलता हूँ एक्सेसरीज है मोबाइल, वो ऑनलाइन ले लेगा, मोबाइल से ले लेगा, लेकिन जो अप्लायंसेज है ये नहीं लेता है, वेरी फ्यू। इसमें जो आज जो हम ब्रिक एंड मोटार जैसे हैं, जो हम ये लाइन में हमारा जो ईयर ऑन प्रयोग कर रहे हैं, ये बेसिकली जो हम पर्सनल टच देते हैं, ये चीज ऑनलाइन कभी दे नहीं सकता। ऑनलाइन में आप लोग का कभी फेस ही नहीं है, आपको जहां सस्ता दिखा वो आपका है, याद भी नहीं होगा कि आपने ये चीज कहाँ से ली थी, वो चीज कहाँ से ली थी। लेकिन एक ऑफलाइन वाले से खरीदने वाले जरूर याद रहेंगे, बहुत ये तो कहाँ से लिया था, सर्विस में रात के 12 बजे भी पहुंचा। हम लोग 24 आवर्स अवेलेबल है, वहाँ फोन भी डालोगे। आज अमेजोन ने प्राइम करके निकाला है, लेकिन वो प्राइम के बाद में भी उसको 2 days लगता है डिलीवरी को, डजंट गिव यू ऑन द सेम डे। आज ऑफलाइन के अंदर में आप डिलीवरी करो शायद 2 घंटे के पहले वहाँ इंस्टॉल हो सकती है। देयर आर मेनी एग्जांपल्स, जैसे आज बताया मॉल एक्टिविटी हो गई है। एक प्रशांत बोरोले करके है, समबडी नोज अ बिग पर्सन इन नागपुर, NIT का जो पार्किंग प्लाजा है, ही ओन्स इट, एंड जो नंदनवन में बिग ये आ रहा है, AC बस स्टैंड आ रहा है, इफ एनीबडी नोस, तो है नागपुर में AC बस स्टैंड बन रहा है, ही ओन्स इट बेसिकली, AC बस स्टैंड नंदनवन में। So he bought some 14 ACs of Samsung from Reliance Digital, one of the store. So he just heard my name, 2 साल पहले की बात है, 2 years पहले की बात है। He just heard my name और एकदम आया मिलने के, असल भाई आपका नाम सुना था, आपसे मिलने आया है। मैं 1 महीने पहले रिलायंस से माल लिया मुझे डिजिटल से, और मेरे को अभी तक इंस्टॉलेशन नहीं है। बोला आप मेरे को दीजिए, मैं कल के कल करता हूँ, 14 पक्का डन। कल के कल आई डिड ऑल 14 सेम डे, सेकंड डे इससे कॉल, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे से लोन मत लो, मैं सर्विस देने वाला है। कोई जरूरी नहीं आपको कल कहीं और सस्ता लेना, ले लेना, सर्विस के लिए मैं बैठा हूँ। I did 14 installation. I tell you, in 2 years, he must have bought more than 80 lakhs of worth with me. More than 80 lakhs of worth of goods with me he has purchased. Any damn thing. मतलब उसको यहाँ से यवतमाल भी लेना रहता है तो बोलता आप ही भेजो। So this is what personalized things what we do. Actually, ये चीज कोई जहाँ रिटेल है सब है, वहाँ पे नहीं होती। आप जैसे बताया नाइकी का शूट, दैट इज गुड एग्जांपल। अब इसके अंदर में उसकी गारंटी नहीं सर वो माल कैसा है। बहुत बार होता है अपन ने 2 आइटम मंगा लो, दोनों चीज में चेंज मिलेगी, वो फील एंड फिनिश नहीं कर सकते। जहाँ फील और फिनिश कर लिया वहाँ ठीक है, आप वहाँ खरीद सकते हो, बाकी जगह फील एंड फिनिश वाला सिस्टम होता ही है। और जो मॉल कंसेप्ट है वहाँ पे लोगों को एक संडे को मिलता है जब वहाँ जाते हैं, वहाँ जाना है उनको, वहाँ शॉपिंग करनी है, थोड़ा बहुत देखना है, करना है, वो होता है। इट्स अ स्टेटमेंट जस्ट अ मंथ बिफोर मेक अ स्टेटमेंट है, मे भी नहीं शायद 1 महीने पहले का स्टेटमेंट। राकेश बियानी, किशोर राकेश बियानी, किशोर बियानी, एवरी वेडनेसडे दे हैव वेडनेसडे बाजार, राइट। वो भी ऑनलाइन पे नहीं करते आप, वो भी ऑफलाइन वाले हैं, ब्रिक एंड मोर्टर वाले शॉप है। तो बोले दे आर डूइंग 4.5 million कस्टमर्स एवरी वेडनेसडे पैन इंडिया, एंड आवर लॉयल्टी ऑफ कस्टमर्स हैव इंक्रीज्ड। कि ऑनलाइन पे 1-2 बार होता है, लेकिन एक आध बार ऐसा मतलब एक्सपीरियंस है कि सब लोग को कभी ना कभी एक बार तो चोट पड़ेगी, जो सोचा था वो नहीं मिला। I've heard कि लोग वापस करवाते रहते हैं, तो वो आता है डिलीवरी देता है, फिर वापस कराते हैं, फिर बुलाते हैं, फिर वापस कराते हैं। This is common. One of my friend is into business of this goods only. फ्लिपकार्ट का जितना सिलेक्शन माल आता है वो उसको बेचता है, वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। ऐसा भी बिजनेस है जो फ्लिपकार्ट पे सिलेक्शन होके आता है, मेरा फ्रेंड है बॉम्बे में, ही डज इट, बट आपको पूरा ट्रक लोड लेना है। तो बोले अच्छा वो लेते हैं बिकॉज उसमें पूरे कार्टन खराब है, वारंटी नहीं होती, सब नहीं होती। So this thing also happens. Refurbished, basically it is refurbished. It's not use नहीं हुआ है, आपने लिया COD के आइटम डिमांड में नहीं पसंद, वापस भेज दिया उसको, कर दिया, तो वो कहाँ जाएगा, वापस रिटर्न ले लेता नहीं है जिसने भेजा, तो वो उसका अलग बिजनेस है, उसको लेके अलग मार्केट में आता है तो कैश मिलता है। आप लोग कोई ब्रिक एंड मोर्टर वाले शॉप में है जिसका ऐसा कोई क्वेरी होता है? नहीं।
मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज एज कम्पेयर टू ई टेलर्स एंड ब्रिक मोटार्स में आपको बता दिया। और एक सबसे बेसिक चीज सर, आज तक हमारा ग्रुप जो 40 साल से है, वी आर नॉट ऑनलाइन, टिल डेट वी आर नॉट ऑनलाइन, हमको उसकी जरूरत नहीं पड़ी। हम बिजनेस बिना ऑनलाइन के भी उससे अच्छा कर रहे हैं। How do you manage that? कई बार clients आते हैं because yours is a branded product, जो हर जगह you can check the price. Then how do you handle that? अगर किसी ने बोला कि यहाँ तो ये price है, I said ना, we are cheaper than online. कभी से चल रहा है you're not cheaper than how ऑन द सेल्स जो ऑनलाइन पे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वेरी फ्रैंकली वो प्रोडक्ट्स की वारंटी बहुत मुश्किल है, प्रॉब्लम होती है। उनकी एक सीरीज ही अलग होती है ब्रांड की जो ऑनलाइन में, और हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसकी सर्विस सेंटर्स की वारंटी अलग होती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप एसी खरीद लो ऑनलाइन, उसका वो पीछे का स्टैंड भी अलग से पैसा चार्ज करता है, इंस्टॉलेशन अलग करता है, बाकी सामने अलग करता है। तो इट्स लाइक पेनी वाइज पॉसिबल। ऑनलाइन इज वेरी गुड मीडियम फॉर इंफॉर्मेशन, वेरी गुड मीडियम फॉर इंफॉर्मेशन। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस जैसे एक्सेसरीज होती है, मैं बोलता हूँ एक्सेसरीज आज अपने को भी लेनी मोबाइल के लिए शायद कहीं आपको भी ढंग से नहीं मिलती, दैट इज अ वेरी गुड मीडियम फॉर इट। बट फॉर दिस अप्लायंसेज एवरीवेयर जहाँ आपको टच एंड फील करना है, वारंटी का इशू आता है, वो कोई नहीं करता। हमारे पास जब भी कोई आता था हम खुद ही ओपन करके दिखा देते हैं, सर ये फ्लिपकार्ट अमेजन कहाँ ओपन करना है, ये हमारा रेट है, वी आर चीपर टू इट। कभी 100 रुपीज का फर्क आएगा या 200, उसके ऊपर आता नहीं है। अभी के जो हम फीलियन फिनिश दे रहे हैं, अभी के अभी डिलीवरी दे रहे हैं, आपको जितना भी ऑनलाइन चीजें हैं मेरे को बता दो, बिना पैसे दिए माल आएगा, या सीओडी पे भी कर लूंगे तो घर में पैसा देने के बाद ही माल देगा। आपको आप मेरे को अभी बोल दो आपके घर पहुंचने के लिए मैं भिजवा दूंगा, पैसा 2 दिन 5 दिन बाद दे दूंगा, 500,000 की नहीं दूंगा, लेकिन बाकी सब दे दूंगा। डिफरेंट। तो ये जो पर्सनल टच है, ये चीज ऑनलाइन वाले कोई नहीं दे सकते। दैट्स व्हाई वी आर स्टिल सर्वाइविंग। हम लोग ऑनलाइन भी आएंगे तो विल बी इन द इंफॉर्मेशन कैटलॉग, वी वोंट बी गिविंग अ सेल कैटलॉग, ये रेट डालो ये करो। हम भी ऑनलाइन पे बेचना कभी करना भी पड़ा तो मैं अपना डेस्कटॉप निकालूंगा, ये जो खराब हो चुका है, डैमेज हो चुका है, वो सिलिकॉन निकाल देगा। लेकिन उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि उसके कस्टमर अलग ही आए हुए होते हैं, हम बता देते ये चीज ऐसा है, ये वो वैसा ले लेते। हमको उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, वी आर डूइंग बिजनेस इन दैट बिकॉज सर्विस जो हमारा बैकबोन है, ये ऑनलाइन वाले नहीं दे सकते। आज सेंट्रल इंडिया का बिगेस्ट सर्विसिंग का एयर कंडीशनिंग का सिस्टम हमारा, वो आसपास में ये ऑनलाइन वाले वहाँ पे आ ही नहीं सकते। Then how do you manage yourself with the competition from these like big retailers, Reliance, big उनका purchasing capacity है, they can play on price. और ये बड़ा नंबर की बार्गेनिंग करते हैं। आजकल क्या हो गया सर, ये जितना पहले ऐसा लगता था कि लाइक बिग बाजार में कोई चीज है, सम फ्रेज इज कॉस्टिंग 90,000, अगर उसको काट के 82,000 लगाता है कि हमारा प्राइस, तो ये अभी तक इम्प्रेशन था कि 82,000 इज द फाइनल प्राइस, 90 में डिस्काउंट देके। बट अभी व्हाट आई हैव सीन एंड हर्ड फ्रॉम फ्रेंड्स एंड ऑल, 82,000 में भी यू कैन बार्गेन एंड दे आर गिविंग अप टू 72,000 आप बार्गेनिंग कर लो जैसे कि नॉर्मल बार्गेनिंग होती है। तो जितने बड़े जायंट्स है ना, ये लोग क्या करते हैं कि आज ब्रांड बहुत सारे हैं, जैसे ब्रांड पहले कम थे, तो जब भी परचेस करते हैं कोई एक ही ब्रांड को परचेस करते हैं। जैसे अब कोई टीवी है, अब टीवी किसने परचेस करा तो वो एक ही मॉडल को 1000 पीस परचेस कर लेगा, तो उसका रेट कम हो गया। लेकिन बाकी जितने ब्रांड है उसके रेट कम नहीं होंगे, तो भी ऑल्सो हमको पता है कौन से ब्रांड का कम है और किसका नॉर्मल है कम, नॉर्मल वाला दूसरा वाला सेल करेंगे, हम वो चीज सेल नहीं करेंगे। कंपनी डिस्काउंट भी उनको देती है जिस मॉडल के ऊपर में फीचर्स कम। आज आप 32 इंचेस एक एलईडी की बात करें 14 एलईडी, आई गेस देयर विल बी मोर देन 30 मॉडल्स इन ऑल ब्रांड्स और पुट टुगेदर। 30 ब्रांड से लेना कौन सा, वो कितना बड़ा कंफ्यूजन है। मैं आपको शायद कोई इस पे कन्विंस कर दूं, दूसरा वाला आपको और किसी पे कन्विंस करते हैं, आपको सब्जेक्ट नहीं है। आप ट्रस्ट किस पे करेंगे, जहाँ आपको फेस भैया कुछ प्रॉब्लम भी हुआ तो मैं उसके पास में जाके सर्विसिंग कर सकता हूँ। जिसको बेचना है वो कुछ भी बेच देगा, डजंट मैटर। आज बिग बाजार है, बिग बाजार में चाइनीज ब्रांड ज्यादा है, आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे ब्रांड है जो, जैसे वो ऐड आती है किसकी, सिस्का की, अभी सस्ता दिखता है बाद में महंगा पड़ेगा कॉस्ट। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है, इनकी भी एक लाइफ है कि किसके ऊपर में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन या दूसरे प्रोडक्ट के सर्विस की फायदा करते हैं। तो प्रॉपर गाइडेंस वेरी मच नीडेड। डिस्काउंट तो सब जगह है, हर एक चीज को कोई ना कोई आइटम पे डिस्काउंट मिलना है, क्योंकि परचेजिंग बल्क हो जाती है तो उस पर डिस्काउंट मिलता है। कहाँ कब किसका फायदा हो गया ऐसा है।
लेकिन नॉर्मली हम लोग को कोई खासा प्रोडक्ट में आता है, प्रोडक्ट को सेल नहीं होगा, दूसरा बढ़ जाता है। और प्रोडक्ट की लाइफ इतनी कम हो गई है, लाइक इन 2000 when we started मोबाइल, मेरे ख्याल से 3-4 साल तक कोई इंसान मोबाइल नहीं बदल सकता। और आज के डेट में 3 महीने के अंदर मोबाइल चेंज है। 2 व्हीलर्स 10 साल बदलते नहीं थे, आज 4 इयर्स में कोई पूछता नहीं कि कौन सा ब्रांड हमको क्या लेना है, उसको चाहिए उस समय की बेस्ट सर्विस, कहाँ का एक्सपीरियंस अच्छा है, ब्रांडिंग ब्रांड शॉप के अंदर एक्सपीरियंस मिलता है, वो वहाँ से खरीदता है, नहीं आती शेल लाइफ ही खत्म हो गई। और सबसे बड़ा ऑनलाइन के अंदर में आपको ब्रांड एक्सपीरियंस नहीं मिलता है। आज हम लोग ने हमारे ब्रांड शॉप्स बनाए हैं इसके लिए, बिकॉज वहाँ पे एक्सपीरियंस कस्टमर रिलेशनशिप का डिफरेंस मिलेगा, वो चीज ऑनलाइन में मिलेगी। वहाँ ऑनलाइन इज ओनली फॉर द रेट, आफ्टर बाइंग द रेट यू विल फॉरगेट फ्रॉम वेयर योर पॉकेट, if it is proper use हो गया खत्म। लेकिन इट्स वेरी गुड मीडियम टू बी इन द वर्ल्ड इमीडिएटली, इट्स वेरी गुड फॉर द सिस्टम बिकॉज स्टार्टअप पीपल ओनली रिलाई ऑन ऑनलाइन, उस पे है तो वो अपना बिजनेस कर पाते हैं। अनलेस अंटिल इट्स अ सर्विस इंडस्ट्री। इवन Amazon has opened an offline store in UK for bookshelf. So why Amazon has opened it? Why Amazon has opened it? Recently there is a big article. Because they feel the need. They feel the need that offline is also one of the medium. Everything cannot be online. आप हर चीज online do can use. How do you market your product to multi-channel? How do you? See, multi-channeling we are, जैसे हमारे हर अलग मॉडल से ऑटोमोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, we are into retail, we are into distribution. So it's a bundling, it's a crossover. जो प्रोडक्ट हमारा कस्टमर एक इसमें बनता है, वो कोई चीज दूसरी लेने आता है. So he is been marketed for it basically कि आप ये हमारे पास में ये पोर्टफोलियो थी. तो once the customer is a lifetime customer. ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके अंदर में वो हमसे एसोसिएट ना हो. He comes to आता है, कोई ना कोई चीज के लिए आता है. How do you maintain the customer? What strategy or what systems do you have that to First 30 years तो ऐसा कुछ नहीं था. Last 10 years के अंदर में we also operated into CRM, that is customer relationship management. आज सेल होता है तो we again contact them, make a thank you call, उनको विश करते हैं. We again उनको कॉलिंग कुछ 3 months के बाद में होती है, सर और कुछ इंटरेस्ट है तो बताइए, कोई रेफरल कस्टमर है तो बताइए. It is a direct cut, but we make a phone call. We basically do a phone call and ask, because क्या होता है कि कहीं SMS भेजना और email भेजना, I don't believe in that, because आज के दिन मेरे को नहीं लगता अपन सब SMS पर से email करते हैं, वो डिलीट या स्पैम में जाता है. हम मेक अ कॉल करते हैं, जो इंटरेस्टेड होगा और जिसने हमारा नाम सुना है, जिसने इंटरेस्टेड हो खुद ही बोलेगा आप बता दें. तो जो इंटरेस्टेड है वो उसको बताता है, तो वो ऑटोमेटिकली लिस्ट अलग बन जाती है. फ्रैंक है, कोई ईमेल आते हैं सब लोग जंग में चल जाते हैं, कोई पढ़ना भी नहीं, ओपन भी नहीं करता, क्योंकि सबको पता है फिर एक मार्केटिंग होगी. SMS कितने भी आ जाए, हाँ ठीक है, लेकिन हम कॉलिंग करते हैं वापस उनको 3 महीना 6 महीना, सर कोई रेफरेंस है तो बता दीजिए. तो जो बिजी होगा बोलेगा रवि मत कर, काट दे, या वो फोन काट देगा, लेकिन कोई होगा तो हाँ सर ये इंटरेस्टेड है बता देगा. वी कीप ऑन गिविंग देम डिफरेंट ऑफर्स, कुछ ना कुछ स्कीम्स, कुछ ना कुछ ऑफर बना के उन लोग के लिए करते हैं. देयर आर प्लेंटी ऑफ अदर डिफरेंट थिंग्स आल्सो व्हाट वी डू. कस्टमर मतलब मीट होती रहती है, कोई इवेंट कराते हैं हम, कुछ ना कुछ इंटरेक्शन चलना चाहिए. यस, कस्टमर मीट, आउटडोर इवेंट्स, कुछ ना कुछ हम लोग उनकी एक्टिविटी बनाते हैं. लकी ड्रॉ सिस्टम होता है. के पास इतना फंड नहीं रहता है कि सब खरीदे. हाउ डू वी हमारे पास पैसा नहीं है. हम लोग हमारी कंपनी को बोलते हैं कि सपोर्ट अस, वी विल बी अ पार्ट ऑफ इट. देयर आर कंपनीज हु सपोर्ट अस, देन वी बिकम पार्ट टू इट, एंड देन वी डू इट. Alone we cannot do it. That's what I said. Now we are only associated with good brands. With our good brands, we have good service. Otherwise, we will not do it. That is one basic phenomenon. Because my father's का एक ही word है, plus service the human first. Human को जो भी सर्विसिंग आसपास चाहिए वो पहले दीजिए. दे सकते तो ब्रांड से डील करो, नहीं दे सकते तो ब्रांड से डील मत करो. He should not be, customer should not be a supplier for anything. This is how we do it. Yeah, I can. System is open for question, or you have to? Yeah. System is open. If anybody wants to ask, please let me know. You have to add something, or So there are 2-3 points, but still. you finish, then we'll. Achal, I have a question. Yes, please. Now let's say कि भी आपने कोई नया टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं और आपके पास अभी, क्योंकि आप खुद नए हैं उस चीज़ के लिए, सोचिए जब आपने मोबाइल लाए थे
आपके पास सर्विस सेंटर भी नहीं था। उस समय अगर कस्टमर को सर्विस नहीं मिल रही है, आप गाइड कर देते हैं भी आप नोकिया सेंटर में जाओ, और नोकिया अगर कस्टमर को सर्विस नहीं दे रहा है, उस केस में आप कैसे हैंडल करते हैं उसको? तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। और जब भी हमने मोबाइल लाया था नोकिया का, उस समय नोकिया का सर्विस सेंटर खुद का था, वहाँ पे उनका एक हेड होता था, बॉम्बे में जाता था, तो वो नागपुर से ऑपरेट नहीं होता था इन द ईयर ऑफ 2000। एंड जब कोई कस्टमर को सर्विस का प्रॉब्लम जाता है और उसने मेरे यहाँ से लिया है, तो एक फोन कॉल या एक हमारे यहाँ बैकएंड हमारी टीम उनको हेल्प करती है, हम कॉल करते हैं। आज बहुत सारे कस्टमर्स, ये तो सिर्फ मोबाइल की बात है, बहुत सारे कस्टमर हमको फ्रिज के भी कंप्लेन करते हैं कि हमने फ्रिज लिया था, इसका कंप्लेन करना है। मैं जब कस्टमर पूछता आपने कब लिया था, क्या मॉडल है, कस्टमर कुछ नहीं बता सकता, बिकॉज ही विल नॉट रिमेंबर मैं व्हेन आई बॉट इट व्हाट आई डू। हम आपकी कंप्लेन लेते हैं, हमारे पास एक बैकएंड कॉल सेंटर है, हम कॉल सेंटर पे हम कंपनी में आपके बिहाफ में कस्टमर को कंप्लेन लॉस करते हैं और उनको फिर बता देते हैं आपका कंप्लेंट नंबर ये है, कंपनी का बंदा आपको डायरेक्टली आ जाएगा। तो वी हैव आवर ओन सेल व्हिच टेक्स केयर ऑफ आवर कस्टमर्स। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर उस कंपनी का सर्विस सेंटर नागपुर में नहीं है और कंपनी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, इन दैट केस हाउ डू यू हैंडल? ऐसे ब्रांड ही नहीं रखते सर हम पहली बार, और ऐसा कोई दूसरा ब्रांड है जिसके सर्विस सेंटर जहाँ पे नहीं है, तो यू विल सी हाउ वी आई हैव माय ओन सर्विस सेंटर, आई हैव माय इनबिल्ट सर्विस सेंटर फॉर रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग। My in-house team, no other player in Central India has it. मेरा खुद का 32 लोग का टीम, only for air conditioner. I take care of that part. Let's take an example कि भी मैं अभी आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई दूसरे मैंने किसी से प्रोडक्ट खरीदी किया है और मेरे को ये प्रॉब्लम जा रहा है। Now how do I tackle? Doesn't matter आपने कहाँ से खरीदा सर, आपने हमको फोन किया, we will try to solve the problem. नहीं, अभी हम आपकी कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं, सोचिए मैंने कोई नया टेक्नोलॉजी का सामान नागपुर से खरीदी किया था, अब मेरे को सर्विस नहीं मिल रही है, डीलर मेरे को बोलता है जी मैं तो आप सेल्स के लिए बैठा हूँ यहाँ पर, सर्विस के लिए आपको वहाँ जाने का है। सर अगर वो ब्रांड का सर्विस सेंटर नागपुर में नहीं है, तो आई कैन जस्ट ट्राई कि आपको पार्ट आ जाए यहाँ पर, या आपको कोऑर्डिनेशन करके वहाँ से भी कॉन्ट्रैक्ट ला के दे दूँगा बेसिकली, बिकॉज नॉर्मली 95% तो यहाँ सबके सर्विस सेंटर आ चुके हैं। जिसका नहीं है तो ऐसे तो ब्रांड बहुत ही मुश्किल है, इट विल बी वेरी प्रॉब्लमेटिक टू डील विद इट, बिकॉज मैं आपको बता मार्केट में शेल लाइफ बहुत कम हो चुकी है। जैसे मोबाइल है, 3 महीना 6 महीने में मोबाइल, मैं तो बता रहा हूँ मैं एक ब्रांड में डील कर रहा हूँ जिसका मैं पहला परचेज करता हूँ, मेरा आखिरी परचेज होता है। जस्ट इमेजिन, मेरा फर्स्ट परचेज इज माई लास्ट परचेज। एवरी वीक देयर इज अ न्यू मॉडल, एवरी वीक इन मोबाइल। मतलब मेरे को पता है मैं 180 लोग को दे रहा हूँ, ये वाला मॉडल 5 से 7 हजार 10 हजार के बीच का है, 1000 भी दे दे करो, मेरे को पता है इसका मेरे को मिलेगा ही। मेरा फर्स्ट बिलिंग ही लास्ट बिलिंग है, तो मैं क्या बोलूँ। टाइम टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग सो फास्ट कि जब कोई टेलीविजन भी आते हैं सीजन के अंदर में, हमको पता है कि ये सीरीज 3 महीने बाद बंद हो जाएगी, तो इट गोज कीप ऑन चेंजिंग वेरी फास्ट। तो वी हैव टू बी अपडेटेड कि कौन सी चीज चलेगी मार्केट के हिसाब से। सो आप जैसे कस्टमर जिन लोग के एक्सपीरियंसेस होते हैं एंड जो प्रॉब्लम्स मार्केट से पता चलती है कि ये प्रोडक्ट में ऐसा प्रॉब्लम आता है, वी स्टार्ट शिफ्टिंग। हम वो चीज नेक्स्ट परचेजेस में नहीं जा रहे हैं, विल चेंज आते। दिस इज हाउ वी टैकल, बिकॉज जब मार्केट वॉइस ही हमारे लिए एक फीडबैक, आप प्रॉब्लम बताएंगे उसको हम सोल्यूशन को हिसाब से संभालेंगे। In mobiles, like mobile, I'm sure mobile must have become a very big part of your overall portfolio now. And mobiles में आजकल अब कंपनियां डायरेक्ट सिर्फ retailer से डील कर रही है कि it's only available on retailers. वो ऑफलाइन तो अवेलेबल ही नहीं है, वो सिर्फ फ्लिपकार्ट या इस पे मिलता है और कहीं मिलता ही नहीं है। धीरे धीरे ट्रेंड बढ़ते जा रहा है। नहीं, इसमें सब कंपनीज वैसे टैकल नहीं कर रही है, कुछ कंपनीज कर रही है, उनके वो मॉडल ही स्पेसिफिक होते हैं, वो ऑनलाइन ही मिलेंगे। और वही कोई दूसरे ब्रांड है जो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मिलेंगे। आज मेरे कुछ ब्रांड्स हैं जो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों, हमारे पास जितने ब्रांड है ऑफलाइन ऑनलाइन सब है, लेकिन कुछ कंपनीज कर रही है वो सिर्फ ऑनलाइन ही देती है। तो ट्रेंड बढ़ते जा रहा है और काफी बिक रहा है। जैसे OnePlus का जो सीरीज है वो ऑनलाइन मोस्टली मिलता है, इट्स सेलिंग लाइक ए हॉट केक। और भी आजकल Xiaomi और ये काफी मॉडल सिर्फ ऑनलाइन ही मिलते हैं, ऑफलाइन मिलते ही नहीं है। वो एक ऑनलाइन का सेगमेंट अलग है, पता है ना। मोबाइल इंडस्ट्री ऑनलाइन के इसमें 70% जो सेल है वो सिर्फ मोबाइल का है, 70% रफली 65 to 70%। तो वो एक सीरीज अलग बन गई है। तो ऑफलाइन सेगमेंट एक अलग है, जहाँ टच फील करना है तो फिर वो वहाँ से लेता है, नहीं तो फिर ऑनलाइन से लेता है।
हमको भी फर्क नहीं पड़ता, हमारे भी जितने मार्केट में जो हमारे मॉडल्स हैं वो मॉडल्स में आसपास 100 रुपीज प्लस माइनस भी होता है, तो कस्टमर को पता है यार ऑनलाइन है 100 रुपये प्लस माइनस होगा और क्या होगा, हार्डली मैटर, दे डोंट बॉदर। हाँ, कुछ मॉडल ऑनलाइन मिलते हैं तो उनके कंपटीशन के दूसरे मॉडल ऑलरेडी अवेलेबल है, और पुट टुगेदर आवर टुगेदर मेरे ख्याल से 400 प्लस मॉडल्स है मार्केट। सब मॉडल्स आप देखेंगे वैरायटी, इट इज मोर देन 400 विद ऑल ब्रांड्स ऑल पुट टुगेदर। तो एक बना है तो उसके 10 पैरेलल तो ऑलरेडी खड़े हैं, वो नहीं खरीदेगा तो ये ले लेगा। अब जिसका आप टेक्नोलॉजी पास है, मेरे पास एक मॉडल है ऑनर करके जो ब्रांड से डील कर रहा हूँ, उसका तो घर पे कॉल सर्विस है। इफ यू बाय दैट मॉडल एंड यू हैव अ प्रॉब्लम, यू कॉल द कॉल सेंटर, द सर्विस गाय विल कम योर होम एंड पिक योर फोन फ्रॉम योर हाउस। अब ऑनलाइन वाले में प्रॉब्लम है तो उसका सर्विसिंग क्या करेगा, वापस कॉल करो फिर वो ऑनलाइन वाला करेगा, यहाँ सर्विस शेल लाइफ कम है ना, उसका वापस 3 महीने 6 महीने में चेंज हो जाएगा। Any questions from Any audience? questions from house? Yes. So you said that your costs are, your prices are less than online. Not always, but they are. Yeah, mostly. So In the how, season, in the sale, we are not. yeah, In the so sale, there is service. how do you manage to keep your prices low even after you have land costs, you have to manage people, you have all the other extra costs? Sir, for the online people, their big cost is logistics and packaging. If the product is 100 rupees, if they want to sell it 101, they have a big cost for logistics as well as for packaging. But that is taken care by the company itself. No, but that is where, na, they have to pay somewhere. Commission. No, they have to pay somewhere the logistics and the packaging. In our case, we also get the material directly from the company to our warehouse. So our cost is zero at that point. But our cost is manpower and our infrastructure. Yeah. So there is some margin which is given to us additional, by which we pay. More or less, we are there on the same part, apart from the sales when they happen. It is only perception that makes you feel that online is. Last year there was a problem. It's a This perception. year there is slightly less. Only in the season sale time there was issue. Otherwise it's okay. And then the service, when it comes to service, there is no service from them. But there also, government has prescribed that they cannot go beyond below a particular level. But I'm sure they must have breached it during the sale. In sale period they have breached it. Otherwise they haven't How is breached it. it allowed? Is They it? are not allowed. That's what Kishore Biyani has given a statement 2 weeks before me, that he'll have a word with Arun Jaitley that they cannot go beyond one certain limit. They cannot go. That's for the tax laws. And once the GST coming into picture after 1st April, all this is going to change the difference. Because presently there is a huge tax evasion in this. With the C-form category and everything, there is a huge tax evasion in this. After GST coming into picture, the things are going to change. So suppose there is a product, a particular home appliances, Yes. and it is, say, 20 years old, has been giving service very nicely. Now there is some problem developed in that, and all the spare parts or even servicing skill is not available. How do you deal in such conditions? The servicing still is available. The only problem is the spare part. The manufacturer should give the part. If the part is available, we do it. There is no issue. 20 years is like the life of the product is gone. But it is serving good because it's old product. Only problem is with the part. In such condition, the customer is advised or he is helpless and he has to discard the product. He has to discard. There is no other alternative. It's better because आप जो टेक्नोलॉजी में यूज कर रहे हैं 20 साल पुराना, वो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा है। आज के डेट के अंदर में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन वाले बहुत डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। तो बेटर है कि आप टेक्नोलॉजी आपसे चेंज करें तो यू विल आल्सो सेव इन दैट। Actually, yesterday, this recent announcement of government of India where they actually did a clampdown on corruption, black money by actually stopping all the 500 and 1,000 notes, and they are going to come up with new currency. But ultimately, the message is to use more of electronic money rather than using a cash. And mostly retailers, we see that one benefit which a consumer finds is to actually is able to use this cash component. It's probably in an online we find that probably it's not that comfortable. Yes, COD is available, but certain times it's not, and many times it results into problems. So the cash component used to be one big benefit where people used to see retailers as one of the preferential things. Do you think this action is going to hit retailers in the coming time? Yes, presently for coming 2-3 months it will be hit. Today itself, if I talk about my service centers, two-wheelers, the drop is by 60%.
60% people will turn around because they didn't have money. They said 500,000 की note देते साहब तो money. That was due to the shortage of money. But once Shortage of money also. But if money comes into the system, Then new money. percentage is going to hit because what happens if I talk about electronics, many people buy in cash. 90% is cash. 90 to 75. मतलब 85 to 90% is cash. Two-wheeler 70% is cash. 70% is cash. And generally, is this the black money or is it the tax-paid money? Means are you do you get to know that, or you don't come to know whether it's a tax-paid money or 40% people are salaried. so then that is tax-paid money. That is a tax-paid money. Rest about of balance 30 to 35%. Particularly government officers and all these people. Achal, why would you say no if somebody is giving 500,000 note today? You are selling a product. You can just deposit it in your bank. The value of the 500,000 rupees note has declared zero after 12 o'clock midnight from yesterday. See, that's true, but you We can deposit. Yes, yes. So why to stop your sales? If you got a customer today to buy a TV and he's giving You are having 50 days span. So we have a 50-day span, so we have taken some money, but there are also some rules, regulations which we will be going to take in tomorrow morning after the banking opens. Yes. That's what. So everybody has taken the debit card and credit card use actually. What I want to understand is there any difficulty? Suppose आज मैं लेता हूँ कि कुछ माल नहीं, हमने आज सर सबको लिया. Everybody has given, even my mobile market, everyone. To have a transaction with that, Because government has said that by 30th of December you can submit your money. So we are taking and submitting it money. As far as the trader is concerned, it is a एक number का पैसा, he can just go to the bank and deposit in his account. So why to say no to the So customer? we have taken it, but we have said no also initially in morning time because we were also not clear कि हमने वो transaction same day करना. Because company has also instructed कि boss you first take tomorrow's action. 500,000 rupees. And उसमें क्या एक और है, because of this there is also a 500 rupees worth of very fake notes in market. So we have slightly spectacle about our boss कि जो transaction करे and we will be sustainable for the time. And another question is कि it is said that Nagpur customer is majority of the Nagpur customer is too cost conscious. You've got so many presence in so many cities. So what is your experience? Is it true that Nagpur customer is too cost conscious? No, sir. After, if you give a proper service, there is no cost to it. There is no cost. Well, if there is no proper service, then definitely the cost comes first. But first, I never talk about price to even my people also. If price is one point where everybody hits by it, but not much. सर आज अगर अपन अगर कहीं पे जाते हैं कोई भी दुकान में कुछ चीज लेने के लिए तो अपने को ऐसा लगता है कि अपन उससे महंगे ले रहे हैं तो इसमें भी क्या सॉल्यूशन है सर वो तो आपको बाकी लेस पे मिला है तो दैट इज द प्राइस. एवरीबॉडी कैन सेल एट डिफरेंट प्राइस. आज 500 शॉप से मोबाइल की नागपुर में जो सेल करती है हर एक के पास में 500 रेट है. टाइम की बात है, सर्विस की बात है. So my question is that if we go to purchase the Samsung Galaxy VR, like the S7 Edge cell, it is for 61,000. And what is like the they are giving the VR at it is the price of the VR is 9,000. You know what a VR is? That we think what a phone can do. It is now new in the market. So like if we purchase it with the cell 61,000, they are giving it at 2,000. That VR is free at 2,000. Like they are reducing the price, like from 9,000 they are dropping it to 2,000. If we purchase it with the cell, and if we go to purchase separately, it is like for 9,000. So why it is the same? The prices of mobile Let's can see flash inside even also. an hour, even a day, even 2 days. So electronics you cannot. It is like a share bar. There is a scheme which comes. Someday the rate is that, someday the rate is different. It is to promote the To promote the product actually. So one question. So what about the grey products, the products available in grey market? There are many. Sir, the grey market is going down day by day, year by year. That is for sure. Only the problem what we face is from the fee from that tax evasion. I was dealing with one of the brands, and I should not name the brand, and I had a big problem with it. The material from Gujarat used to come over here because of the tax and everything. From Hyderabad, there is a different rule altogether. If any product is below 1 lakh rupees, they can only bill at 5% of that.
Gujarat material of 15% goes with reform. I don't know. My company told me you do it, but I said our group doesn't deal unethical ways. It's better I stop it. I have stopped that brand, stopped that business also. Thank you. Thank you. Thanks a lot, Arshad. This was a really, truly knowledgeable session, and we all by now completely agree with you. मतलब कितना भी ऑनलाइन आ जाए, ब्रिक एंड मोटर अपनी जगह है, एंड टच एंड फील करके एंड